बैतरणी नदी पार कराने वाला सबसे बड़ा पुण्य क्या है? नमस्कार मित्रों। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग सरल नहीं होता। जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब आत्मा अकेली एक रहस्यमय मार्ग पर चल पड़ती है। इस मार्ग पर आत्मा को भयानक नदी का सामना करना पड़ता है, जिसे बैतरणी नदी कहा जाता है। मित्रों, यह नदी कोई साधारण जलधारा नहीं है। यह रक्त मांस कीचड़ मलमूत्र कांटों और अग्नि से भरी होती है, जो पापी आत्माओं के लिए नरक का अनुभव देती है। जो व्यक्ति जीवन में पाप कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है और धर्म, दया, सेवा व सत्य से दूर रहता है, उसकी आत्मा इस नदी को पार करते समय भयंकर पीड़ा और चीत्कार का अनुभव करती है। लेकिन क्या कोई उपाय है जिससे आत्मा इस भयानक बैतरणी को पार कर सके? गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, 7 पुण्य कर्म आत्मा को इस नदी को सहजता से पार करने में सहायता करते हैं। एक कर्म आत्मा को गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करने जैसी सरलता प्रदान करते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर नदी पार करता है, वैसे ही अब हम बात करते हैं उन 7 पुण्य कर्म की जो बैतरणी पार कराते हैं। मित्रों, इसमें पहला है गौदान। गाय को पृथ्वी का स्वरूप माना जाता है और वेदों में कहा गया है कि जहां गाय निवास करती है, वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। गौदान या गौशाला में गाय की सेवा करने से आत्मा को बैतरणी पार करने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा नदी को पार करती है। जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर नदी पार कराती है, और इसीलिए गाय को हमारे सनातन में माता का स्थान प्राप्त है। तीर्थ यात्रा और तीर्थदान। काशी, हरिद्वार, गया, बद्रीनाथ, पुष्कर, रामेश्वर जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान और वहां ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, स्वर्ण या भूमि का दान आत्मा को तृप्त करता है। यह दान पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और बैतरणी पार करने की बाधाओं को दूर करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि तीर्थों में किया गया एक एक जल कण जन्म जन्मों के पापों को हर लेता है। मित्रों, नंबर 3, पिंडदान और श्राद्ध। मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक में सहारा चाहिए होता है। यह सहारा गया, हरिद्वार, प्रयाग जैसे तीर्थों में किए गए पिंडदान और श्राद्ध से मिलता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और आत्मा को बैतरणी पार करने में बहुत सहायता मिलती है। जो पुत्र श्राद्ध नहीं करता, वह पितृऋण में डूब जाता है। नंबर 4 है अन्नदान। दोस्तों, भूखे को अन्नदान देना सबसे बड़ा पुण्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 11 दिन तक भूख और प्यास से तड़पती है। जो व्यक्ति जीवन में अन्नदान करता है, उसकी आत्मा इस पीड़ा से मुक्त रहती है। अन्नदान की शक्ति मृत्यु के बाद आत्मा को दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है। मित्रों, अन्नदान करना
बहुत आवश्यक है। जीवन में हमेशा हो सके तो भूखे को अवश्य खिलाया जाए। नंबर 5वां है हरि नाम स्मरण। मित्रों, भगवान के नाम राम, हरि, गोविंद, नारायण का जप करने वाला व्यक्ति अंत समय में भी निडर रहता है। जो अंतिम क्षण में हरि नाम लेता है उसके पास यमदूत नहीं बल्कि विष्णु के दूत आते हैं, जो उसे स्वर्ण विमान पर वैकुंठ में ले जाते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप कलयुग में आत्मा के उद्धार का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। ब्राह्मण सेवा और दान का महत्व बहुत होता है। मित्रों, ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता और धर्म के रक्षक होते हैं। उन्हें अन्न, वस्त्र, छत, स्वर्ण या भूमि का दान करने से धर्म की रक्षा होती है। यह पुण्य आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, जो बैतरणी पार करने में सहायता करता है। सबसे आखिरी और 7वें नंबर पर है तिल, जल और स्वर्ण का दान। मित्रों, तिल का दान पितरों को शांति देता है। जल का दान मृत आत्माओं की प्यास बुझाता है और स्वर्ण का दान आत्मा को दिव्य तेज प्रदान करता है। दोस्तों, संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा आदि पर्वों पर ये दान करने से आत्मा का मार्ग सुगम हो जाता है। कृष्ण के अनुसार हरे शब्द का अर्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के संदर्भ में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। वैष्णव परंपरा और चैतन्य उपनिषद के अनुसार हरे भगवान की शक्ति या उनकी सर्वोच्च ऊर्जा को संबोधित करता है, जो श्री राधा जी का प्रतीक है। यह भगवान की कृपा और प्रेम की शक्ति को दर्शाता है, जो जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करती है। चैतन्य उपनिषद में कहा गया है, सा मूलम मंत्रम जपति हरे कृष्णति रामति, अर्थात यह मूल मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं श्री हरि कृष्ण और राम द्वारा जपा जाता है। हरे शब्द भगवान की आंतरिक शक्ति का आवाहन करता है। कलयुग में उद्धार का उपाय 16 शब्दों और 32 अक्षरों से युक्त यह महामंत्र कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र साधन है। इसका जप मन को शांत करता है, आध्यात्मिक लाभ देता है और बैतरणी नदी को पार करने में सहायता करता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें भय नहीं दिखाता। कुछ लोग गरुड़ पुराण के नाम से भयभीत से होते हैं, तो गरुड़ पुराण हमें कभी भय नहीं दिखाता, बल्कि जीवन के सत्य से परिचित कराता है। मृत्यु अंत नहीं है। लोग मृत्यु को अंत समझते हैं, बल्कि मृत्यु तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करती है। 7 पुण्य कर्म गौदान, तीर्थ यात्रा, पिंडदान, अन्नदान, हरि नाम स्मरण, ब्राह्मण सेवा और तिल जल स्वर्णदान आत्मा के लिए बैतरणी पार करने का सेतु बनते हैं। यदि इनमें से एक भी कर्म श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो आत्मा सहजता से इस भयानक नदी को पार कर सकती है। आवाहन, आज ही संकल्प लें कि एक छोटा सा पुण्य कर्म करें, चाहे वह हरि नाम का जप हो, किसी भूखे को अन्नदान देना हो या तीर्थ में दान करना हो। यह कर्म आपकी आत्मा को बैकुंठ की ओर अवश्य ले जाएंगे। मित्रों, ऐसे अच्छे कर्म करते रहिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम, जय श्री हरि।